जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। ओलंपिक 2021 का समापन हुआ है, जो इसमें से ओलंपिक से पूछे जाने वाले सवाल आज इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 दुबई, जिनेवा, वियना और ल्यूसाने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। कहाँ स्थित है, ल्यूसाने में स्थित है। तो ल्यूसाने में स्थित है, तो इसका थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। तो ये रहा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ल्यूसाने में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ था। जो 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ल्यूसाने में स्थित है। जो इसके अध्यक्ष हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नाम है थॉमस वाक। कौन है इनके अध्यक्ष, थॉमस वाक इनके क्या है, अध्यक्ष हैं। तो थॉमस वाक क्या है, इनके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया है, दुबई। और दुबई जो है आईसीसी क्या है, मुख्यालय। दुबई जो है आईसीसी क्या है, मुख्यालय है। जिनेवा का बात करते हैं, जिनेवा किसका मुख्यालय है। जिनेवा जो है WHO हो गया, WIP हो गया। और जिनेवा जो है WHO हो गया, WMO हो गया, WIPO हो गया, ILO हो गया, WTO। जिनेवा क्या है, मुख्यालय है। तो मतलब देख लेते हैं, जिनेवा जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित, जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जिनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जिनेवा में है। और WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जिनेवा में स्थित है। वियना की बात करते हैं। जो वियना की राजधानी कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में है। जिसका वियना में जहाँ किसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास का मुख्यालय जो कहाँ पे स्थित, वियना में स्थित है। और ओपिक का भी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, वियना में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 2021 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। 2021 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। तो 2021 में इसलिए हुआ है कि जिसका जो इस ओलंपिक जो है 2020 में प्रस्तावित था, लेकिन कुछ महामारी के चलते, कोरोना महामारी के चलते 2021 में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया है। तो पूछा क्या है कि 2021 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। 2021 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है रियो दिया है, दूसरा ऑप्शन पेरिस दिया है, तीसरा ऑप्शन टोक्यो दिया है, और चौथा एथेंस ग्रीस दिया है। तो ऑप्शन सही होगा, कहाँ पे स्थित है, जापान। कहाँ पे स्थित है, जापान में स्थित। जापान कहाँ, टोक्यो है। कहाँ पे स्थित है, जापान में स्थित है। 2021 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था टोक्यो में हुआ था, जो यह कहाँ पे स्थित, जापान में स्थित है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, रियो की बात करें। जो रियो की बात की 31, यहाँ पे क्या है, 31वां जो संस्करण था किस रियो में जो ओलंपिक का 31वां संस्करण रियो में हुआ था। ये कब हुआ था, 2016 में हुआ था। कब हुआ था, 2016 में रियो में 31वां संस्करण था। अब पेरिस की बात करते हैं। तो पेरिस में 33वां संस्करण था। क्या था, 33वां संस्करण था, जो यह
तीसरा संस्करण जो है पेरिस, जो जो पेरिस जो है जो पेरिस दिया है वह 33वां संस्करण 33वां संस्करण जो पेरिस में प्रस्तावित है। जो यह कब 2024 में 33वां संस्करण पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में स्थित। कहाँ स्थित है? यह कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में स्थित है। अब टोक्यो जो हुआ है वो 32वां संस्करण है। टोक्यो में जो हमारा ओलंपिक हुआ है हाल ही में, वो कौन सा 32वां संस्करण हुआ है। और जो एथेंस जो ग्रीस है, यह एथेंस 1896 ईस्वी में पहला संस्करण हुआ था। कब हुआ था? पहला संस्करण कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। और जो इस समय जो हुआ है टोक्यो में, वह 32वां संस्करण है। और जो 33वां संस्करण प्रस्तावित किया गया है 2024 में फ्रांस में किया जाएगा। और 31वां जो संस्करण 2016 का है वो कहाँ पे हुआ था? वहाँ कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो में। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र दर्शाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फिर से देख लेते हैं। ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र दर्शाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 6 दिया है, उसके बाद 3 दिया है, उसके बाद कितना दिया? 5 दिया, उसके बाद 4 दिया है। तो ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र दर्शाए गए हैं? तो कितने चक्र? 5 चक्र क्या है? दर्शाए गए हैं। जो 5 चक्र ये दर्शाता है, जो यह 5 महाद्वीपों के रूप में क्या करता है? दर्शाया गया। तो 5 चक्र जो पहला क्या दिया है? 5 चक्र जो है तो नीला, पहला क्या दिया? नीला जो है, नीला रंग जो है वह यूरोप को दर्शाता है। दूसरा जो है पीला जो एशिया को दर्शाता है। तीसरा जो है काला अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। चौथा चक्र है हरा ओशनिया को दर्शाता है। और 5वां जो चक्र है लाल रंग, वह अमेरिका को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अमेरिका को दर्शाता है। तो यह 5 चक्र जो रंगीन चक्र है वो ओलंपिक में जो 5 चक्र रूप में क्या करता है? दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 से होगा कितने चक्र हैं? 5 चक्र हैं। जो 5 चक्र जो है वो 5 महाद्वीप के रूप में क्या करता है? दर्शाता है। जो नीला जो रंग है यूरोप को दर्शाता है, पीला जो एशिया के रूप में दर्शाता है, और काला अफ्रीका को दर्शाता है, हरा रंग ओशनिया को दर्शाता है, लाल यूएसए को तो क्या करता है? दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? हाल ही में ओलंपिक में भारोत्तोलक में गोल्ड जीतने वाली महिला कहाँ की है? मतलब कि हाल ही में ओलंपिक में भारोत्तोलक में गोल्ड जीतने वाली महिला कहाँ की है? तो यह कहाँ की स्थित है? पहला ऑप्शन क्या दिया? अमेरिका है, दूसरा ऑप्शन भारत है, तीसरा ऑप्शन चीन है, चौथा ऑप्शन क्या है? जापान दिया है। तो ये कहाँ की हैं? चीन की हैं। कहाँ की? ये चीन की हैं। तो कहाँ की हैं? चीन की हैं। तो जो चीन की हैं तो इनका नाम दिया है होंगझोऊ नाम है इनका। क्या नाम है? होंगझोऊ क्या नाम इनका? होंगझोऊ नाम है। जो इन्होंने क्या किया है? गोल्ड क्या है? जीता है। जो कहाँ के निवासी हैं? चीन की निवासी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। जो नीरज चोपड़ा है यह किस खेल से संबंधित है? यह जो है
यह जो जेवलिन, क्या नाम है इनका, इनकी खेल संबंधित है जेवलिन थ्रो से, क्या है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, भाला फेंक। तो ये नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं, जो इन्होंने 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था, जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि ओलंपिक में भारत को कितने साल बाद गोल्ड मिला है। मतलब दिया है क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत को कितने साल बाद गोल्ड मिला है। तो यह 13 साल बाद, कितने साल बाद, 13 साल बाद इनको क्या हुआ, गोल्ड प्राप्त हुआ है। तो गोल्ड प्राप्त हुआ है, जो इसके पहले 2008 में गोल्ड प्राप्त हुआ था। जो गोल्ड क्या हुआ, प्राप्त हुआ था 2008 में, जिन्होंने अभिनव बिंद्रा, क्या नाम था उनका, इनका नाम था अभिनव बिंद्रा 2008 में भारत के लिए गोल्ड प्राप्त किए थे। जो यह किस खेल से संबंधित थे, ये क्या थे, ये शूटर थे। और अब बात करते हैं 2020 का ओलंपिक गोल्ड पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, नीरज चोपड़ा, जो क्या हुआ था, 13 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है नीरज चोपड़ा का जन्म किस राज्य से संबंधित है। जो नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित है, तो यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा बात करते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं। जो नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो से, ये जो नीरज चोपड़ा जो है, जो इनका जो खेल है भाला फेंक खेल से क्या है, संबंधित है। इन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। जो 27.5 मीटर की 27.5 मीटर भाला फेंक इन्हें क्या हुआ, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा को, बात करते हैं 2018 में नीरज चोपड़ा ने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2018 में कौन सा प्राप्त हुआ था, अर्जुन पुरस्कार 2018 में प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं 2016 में 10वीं एशियाई खेल में भी इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और बात करते हैं कॉमनवेल्थ 2018 में इन्होंने कॉमनवेल्थ में भी इन्हें क्या हुआ, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब हुआ था। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक चला, या कब से कब तक चला है, कब से प्रारंभ हुआ था। तो पहला ऑप्शन 25 अगस्त से 12 सितंबर तक, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, 5 मई से 13 अगस्त तक, और 15 फरवरी से 15 मार्च तक। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 23 जुलाई 8 अगस्त तक कब से प्रारंभ हुआ था, 23 जुलाई 8 अगस्त क्या हुआ था, टोक्यो ओलंपिक प्रारंभ हुआ था। तो जो टोक्यो ओलंपिक में जो इस साल में 5 नए गेम क्या हुआ, शामिल किए गए थे। तो यह गेम कौन सा था, तो यह गेम था सर्फिंग था। पहला गेम क्या था, सर्फिंग था। स्केट बोर्डिंग था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, कराटे थे और बेसबॉल थे। और कौन था, बेसबॉल था। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, कराटा, जो इसमें क्या हुआ, शामिल किया गया था। और बेसबॉल जो था 13 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में इसे क्या किया गया, शामिल किया गया था।
पहले बेसबॉल खेला जाता था, लेकिन अब 13 साल बाद बेसबॉल की क्या हुआ था, वापसी हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यह टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। टोक्यो ओलंपिक में 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। पहला था मनप्रीत सिंह, यमसी मेरी कॉम, बजरंग पुनिया, ए और बी दोनों। तो ये कौन थे, मनप्रीत सिंह और यमसी मेरी कॉम दोनों लोग टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक चुने गए थे। तो तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है। तो पहला ऑप्शन यूनाइटेड बाय द इमोशन, ऑप्शन नंबर क्या सही है, यूनाइटेड बाय इमोशन टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। तो भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। तो भारत ने 1920 ईस्वी में क्या दिया, 1920 ईस्वी में अपनी टीम को भेजी थी। 1920 ईस्वी में अपनी टीम को क्या हुआ था, भेजी थी। तो 1920 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 12वां संस्करण था, जिसका आयोजन बेल्जियम में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, बेल्जियम में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, मैरियप्पन थंगावेलु। कौन है, मैरियप्पन थंगावेलु, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक चुने गए हैं। अब बात करते हैं जो टोक्यो जो ओलंपिक है उसमें ध्वजवाहक कौन चुने गए थे। तो पहला कौन यमसी मेरी कॉम कौन थे, यमसी मेरी कॉम और दूसरा जो थे यमसी मेरी कॉम और दूसरा कौन था, मनप्रीत सिंह। कौन थे, मनप्रीत सिंह से, जो टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में चुने गए थे। यमसी जो मेरी कॉम है ये कौन है, ये मुक्केबाजी मुक्केबाजी इस खेल से संबंधित है। और मनप्रीत जो हॉकी के क्या है, कप्तान है। और जो बजरंग पुनिया की बात करते हैं, बजरंग जो पुनिया है, जो टोक्यो ओलंपिक के जो बजरंग पुनिया है ये किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। जो ये टोक्यो ओलंपिक के जो उद्घाटन समारोह है उनका समापन जो है बजरंग पुनिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन संस्करण है। तो यह कौन संस्करण है, 32वां संस्करण। कौन संस्करण है ये, 32वां संस्करण। कहाँ पे आयोजित है, टोक्यो में। कहाँ पे आयोजित हुआ है, टोक्यो में आयोजित हुआ है। कहाँ पे, टोक्यो में आयोजित हुआ, कब, 2021 में आयोजित हुआ है। 31वां जो है 2016 कब हुआ था, 2016 में। तो 16 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, रियो में। कहाँ पे हुआ है, रियो में हुआ है। और जो 33वां संस्करण है ये कहाँ पे होगा, फ्रांस में। कहाँ पे होगा, फ्रांस में, अर्थात पेरिस में किया जाएगा। जो ये कब होगा, 2024 में आयोजन किया जाएगा। कब आयोजन, 2024 में आयोजन किया जाएगा। और 2024 की बात, अब बात करें 2024 अर्थात 34वां संस्करण की बात करते हैं तो कहाँ पे होगा, लॉस एंजिल्स में। कहाँ पे होगा, लॉस एंजिल्स में आयोजन किया जाएगा। कब आयोजन किया जाएगा, 2028 में आयोजित किया जाएगा।
देख लेते जो 31वां जो संस्करण है 2016 में रियो में आयोजित हुआ था। 32वां संस्करण टोक्यो 2021 में आयोजन किया गया है, जो 2021 में हुआ है, लेकिन 2020 में इसका संस्करण होने वाला था, लेकिन कुछ महामारी के चलते 2021 में आसान कर दिया गया है। और जो 33वां जो संस्करण है कहाँ पे आयोजित होगा, फ्रांस या पेरिस में 2024 में आयोजन किया जाएगा। और जो 34वां जो संस्करण है लॉस एंजिल 2028 में प्रारंभ किया जाएगा। करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, 7 मेडल। कितने मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड मिला है, कितने मिला है, एक गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर मिले हैं, 2 सिल्वर जो सिल्वर प्राप्त हुआ है, और 4 ब्राउन, 4 कौन प्राप्त हुआ है, ब्राउन प्राप्त हुए। टोटल मिला कितने प्राप्त हुए हैं, 7 ओलंपिक मिले हैं, 7 मेडल प्राप्त हुए हैं। तो एक क्वेश्चन और छूट गया है कि जो टोक्यो ओलंपिक का जो छूट गया था, टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो शुभंकर क्या था, शुभंकर क्या है, शुभंकर जो मिराई तोबा, क्या नाम है उनका, मिराई तोबा, जो शुभंकर जो है मिराई तोबा, जो मतलब टोक्यो 2021 का शुभंकर क्या चुना गया है, मिराई तोबा को चुना गया है। शुभंकर मिराई तोबा को क्या किया है, चुना गया है। टोक्यो जो ओलंपिक 2020 में हुआ या 2020 में इसका प्रस्तावित था, लेकिन 2021 में हुआ है। इसके पहले जो 1964 ईस्वी में टोक्यो में एक बार ओलंपिक हो चुका है। अर्थात अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।